Hello students, this is Neeraj Gupta. Now in this video we will start our discussion about decentralization. Well, decentralization as a concept is very easy, but it can be a bit confusing when read with delegation. पहले समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, फिर मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि डेलीगेशन से कैसे डिफरेंट है, फिर आपकी बुक में लास्ट में एक पूरा कंपैरिजन दिया हुआ तो कवर हो ही जाएगा सिस्टमैटिकली. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी अथॉरिटी है, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर एग्जीक्यूट की जाएगी या इंप्लीमेंट की जाएगी. वो कंपनी जहां ज्यादातर डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं, सेंट्रलाइजेशन वाली कंपनी कहलाएगी या सेंट्रलाइज्ड एक तरह से उनकी वर्किंग है. और जहां पर डिसीजन मेकिंग को डिवाइड किया हुआ है, कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टॉप डिसीजंस, हाई डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट ले रही है, बाकी के डिसीजंस मिडिल मैनेजमेंट ले रही है, एंड इवन लॉट ऑफ स्मॉल लेवल डिसीजंस lower management ले रही है. That is a perfect example of decentralization. Obviously this is possible only in a big organization having lot of staff, lot of managers or having a proper hierarchy of management. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट. तो आप समझ पा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, where the decisions are being taken at all the levels of management. That is decentralization. Now the question is how it is different from delegation, because अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया तो आप पढ़ते चले जाओगे, एंड अदरवाइज ये मे बी कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि डेलीगेशन के जो एडवांटेजेस थे वही डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस भी पढ़ाऊंगा. मोर और लेस सिमिलर दिखेगा, सेम है, सॉरी सिमिलर है, सेम नहीं है. फिर से बोलता हूं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन सिमिलर है, सेम नहीं है, अलग है. क्या अलग है? फिर से बोलता हूं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डिसीजन मेकिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर हो रही है. डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन तो बस ये होता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को कोई काम दिया गया है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना काम अपने सबॉर्डिनेट से करवा रहा है. मे बी वो रूटीन में करवा रहा है, उसको रेगुलर बेसिस पे भी करवा रहा है, लेकिन वो जब चाहे उसकी वो डेलीगेशन की पावर को वापस लेके किसी दूसरे को दे सकता है कि नहीं अब तुम करो, अब तुम करो. डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि वापस नहीं लिया जा सकता, बट आमतौर पर डिसेंट्रलाइजेशन तो एक सिस्टम हो गया एक कंपनी का कि भाई ये वाले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या ये लिमिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टॉप मैनेजमेंट करेगी, एंड ये वाले कॉन्ट्रैक्ट या ये वाले लिमिट्स तक जो है मिडिल मैनेजमेंट करेगी, एंड सो ऑन. यानी एक तरह से डिसेंट्रलाइज तो एक वे ऑफ लाइफ हो गया, मोर और लेस वो एक परमानेंसी सी हो गई, उसमें इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आएंगे, वो एक सिस्टम बन गया. डेलीगेशन में तो एक रूटीन में एक ऑफिसर ने अपने जूनियर से काम करवा लिया और अकाउंटेबिलिटी उसकी खुद की बनी रही. टू सम एक्सटेंट डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट की भी होगी, डेलीगेशन में नहीं होती है, क्योंकि वहां तो आपने एक जूनियर की तरह से काम कर दिया, लेकिन जो आपका सीनियर था जिसने आपको काम दिया उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है और उनके अपने रिस्पेक्टिव पावर्स हैं, अपने डिसीजन मेकिंग्स हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दे देमसेल्व्स विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर. अब ये लास्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट है, अब हम इसको बस पढ़ते चले जाएंगे एंड आई होप कि इट विल बी ऑल थ्रू. इसमें बाकी ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है. सो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजरियल अथॉरिटी. क्या हो रहा है इसमें? इवनली, सब जगह थोड़ा 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 थोड़ा. सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कहां से? फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल एंड लोअर, यानी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हेनरी फ्योल ने डेफिनेशन दी है, everything which goes to increase the importance of subordinates rule is decentralization. बड़ा अलग वे में इसको डिफाइन किया हेनरी फ्योल ने कि जहां पर सबॉर्डिनेट्स की कोई इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है ना, everything that goes to reduce it is centralization. यानी जो चीज सबॉर्डिनेट के रोल को बढ़ाए वो डिसेंट्रलाइजेशन, और जो उस रोल को कम करे यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास ही सब कुछ ले आए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. फ्रैंकली नॉट ए गुड डेफिनेशन. डिसेंट्रलाइजेशन, नाउ हम पढ़ रहे हैं लॉइस एलन की डेफिनेशन. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड एज सेंट्रल पॉइंट्स. कहने का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी ना कि किस लाइन ऑफ बिजनेस में जाना है, क्या प्राइसिंग पॉलिसी होगी, क्या क्रेडिट पॉलिसी होगी. ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है, ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग, वो तो टॉप मैनेजमेंट ही करेगी. बाकी चीजें जो है हम सिस्टमैटिक वे में लोएस्ट लेवल तक अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये कुछ अच्छी डेफिनेशन है. Decentralization explains the manner in which decision making responsibilities are divided among hierarchical levels. कितना अच्छा लिखा है. Rather ये decentralization की perfect definition है. It explains the manner
इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी निर्णय लेना, डिसीजन लेना, यही तो है मैनेजमेंट का काम। दे आर डिवाइडेड अमंग द हिरारिकल लेवल्स। हिरारिकल लेवल्स का क्या मतलब हो गया? टॉप, मिडिल एंड लोअर। उनके बीच में डिसीजन मेकिंग को हमने डिवाइड कर दिया, भाई इन मैटर्स पर आप डिसाइड करोगे, इन मैटर्स पर आप डिसाइड करोगे, इन मैटर्स पर आप। और वो मैटर्स जो है वो डिपेंड करता है, जो टॉप मैनेजमेंट के पास होंगे वो एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होंगे, ब्रॉडर प्लानिंग। जैसे मैंने कहा ना, अब मान लेते हैं हमें एक्सपोर्ट शुरू करना है, इंपोर्ट शुरू करना है, कोई नई फैक्ट्री लेनी है, नाउ दिस इज ए टॉप मैनेजमेंट काइंड ऑफ ए डिसीजन। उसके बाद अंदर मशीन्स कौन सी लेनी है, दैट कैन बी द लोअर लेवल। उनको मेंटेन करने के लिए किसके साथ हमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करने, दैट कैन बी अगेन अ लोअर लेवल और मिडिल लेवल डिसीजन। सो व्हाट आई मीन टू बाय दिस इज कि जब कोई हाई फाई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो दैट विल बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। So decision making authority is pushed down the chain of command, pushed down, ऊपर से नीचे आ रही। It is shared with lower levels and placed nearest to the points of action. An organization can be regarded as greatly decentralized if decisions taken by the lower levels are numerous. Naturally, अगर lower level of management के पास भी बहुत सारी decision making power है तो हम इसको एक decentralized organization मांगेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन तो वही है ना जहां पर मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप लेवल पे होगी। ऐसा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी ही नहीं। और दूसरा मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करते हैं, कुछ लोगों को सब चीजें अपने हाथ में रखना पसंद होता है, वो तो फिर डिपेंड करता है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द एक्सटेंट टू विच द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी is passed to the lower levels. If authority to take decision is retained at top level, then organization is said to be centralized. बिल्कुल क्लियर लिखा ना, if the authority to take decision is retained at top levels, then organization is said to be decentralized. बिल्कुल क्लियर है, centralized, I'm sorry. If authority to take decision is retained at top level, जो भी decisions हैं वो mainly top level पे हो रहे हैं, lower level तो सिर्फ उनको implement करने के लिए है, then organization is said to be centralized. ठीक है। However, the decision making authority is widely distributed. सब काम कर रहे हैं, सबके पास कुछ पावर्स हैं, सब लोग अपने अपने एरियाज में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, then organization is decentralized. Centralization of authority refers to concentration of decision making power at top. Repeat हुआ है. If centralized organization, managers at lower levels have limited role. Centralized organization की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर जो मैनेजर्स एट लोअर लेवल हैं उनका फिर लिमिटेड रोल है, डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड रोल है उनका, मेनली जो रोल रहता है फिर वो इंप्लीमेंटेशन में होता है। हाँ, आगे लिखा भी हुआ है, दे हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट द डिसीजंस। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। नेचुरली कुछ डिसीजंस टॉप लेवल पर ही होंगे और कुछ डिसीजन, छोटे डिसीजंस तो ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे होंगे ही होंगे। यानी अगर हम ये कहें एक वन मैन कंपनी या बहुत छोटी कंपनी को छोड़ दें तो शायद दुनिया की कोई भी कंपनी सेंट्रलाइज्ड, फुल्ली सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती, ये सारे डिसीजन बस टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। और ऐसे ही कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती कि बिल्कुल 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, कुछ एरियाज तो टॉप मैनेजमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड वे में सेट ही होंगे। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म्स। एब्सोल्यूट और कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर जगह क्या होगा, एक मिक्स होगा। Complete centralization means concentration of all decision making power. Now it's not possible. आपकी बुक भी लिख रही है, it's not possible कि पूरा का पूरा सिर्फ टॉप लेवल के पास आ जाए. It is not possible. So it is possible in a one man business. वहां तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जैसे एम्प्लॉइज और अपॉइंट होंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन होने होना है. कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेलीगेशन ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल. कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि लोअर लेवल पर डिसीजन मेकिंग हो. नाउ दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी कुछ तो करेगी ना, मतलब मेन तो वो अपने पास पावर को रखना ही चाहिए. सो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड. इनका एक एप्रोप्रिएट मिक्स, एक एप्रोप्रिएट बैलेंस होगा, बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. अब हम इनके डिफरेंस की बात करें, वैसे ज्यादा कुछ इसमें टेक्निकल है नहीं समझाने के लिए. अगर हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मींस इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स. ऑल लेवल से हमारा मतलब लोअर लेवल भी है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हम बात करें तो देयर इज नो डेलीगेशन एज सच. सेंट्रलाइजेशन में तो फिर सब कुछ खुद ही करना है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मींस सिस्टमैटिक डेलीगेशन, उसमें तो हमने नीचे को देना ही है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में हाँ सेंट्रलाइजेशन ही होता है, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा, नीचे डिसीजन मेकिंग देनी ही पड़ेगी.
फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो देयर इज नो फ्रीडम फॉर मिडिल एंड लोअर, जबकि इसमें देयर इज अ फ्रीडम फॉर ऑल द लेवल्स. सो डेलीगेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिसेंट्रलाइजेशन, बिकॉज आप किसी भी लेवल पे अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट तो कर ही सकते हैं ना. डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने क्या पढ़ाया, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कुछ अथॉरिटी है. अब उस अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए वो अगेन डेलीगेट तो कर ही सकते हैं. सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल हियरार्की. कोई भी आदमी अपने नीचे असिस्टेंट्स तो अपॉइंट करेगा ही करेगा ना. सारे लोग सिर्फ डिसीजन लेते रहेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई तो चाहिए. It is a compulsory act as managers cannot perform all the activities on their own. They have to share the authority and responsibility. ये बोल रहे हैं कि बिना डेलीगेशन के तो काम चलेगा ही नहीं. कोई भी आदमी सारे काम खुद कर नहीं सकता. So organizing without delegation has no meaning. Decentralization is not necessary because many organizations operate with little or no decentralization. छोटी कंपनियां, मिडिल लेवल की कंपनियां हो सकता है कि कहीं नहीं जो हमारी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले लेगी, बस बाकी लोग सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करो. तो अगेन इंप्लीमेंट करने के लिए तो डेलीगेशन चाहिए. तो डिसेंट्रलाइजेशन यू कैन से इज लाइक एन ऑप्शनल काइंड ऑफ ए थिंग. करना है नहीं करना है आप सोच लो. सो इट इज नीडेड ओनली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड्स एंड ग्रोज बियॉन्ड द कैपेसिटी. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. यानी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस. करना है टॉप मैनेजमेंट, माना टॉप मैनेजमेंट चूजी है, वो चाहती है सब कुछ हमारे ही हाथ से हो. अब जैसे घर में नहीं होता, कई बार आपके अब अलग अलग बच्चे मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं. कुछ घरों में फादर ऐसे होंगे जो सारा परचेजिंग खुद ही करते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं. कुछ में ऐसा भी होता होगा कि वो मम्मी को कुछ दे देते होंगे, भाई को कुछ बोल देते होंगे. तो डिपेंड करता है, नेचर भी कहीं ना कहीं, ह्यूमन नेचर भी इस चीज को डिसाइड करता है कि डिसेंट्रलाइज करना है या नहीं करना है. इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विल स्टडी इन द नेक्स्ट. थैंक यू.